नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझें कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में पहले बाइंग हुआ और मार्केट इस तरह से हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला और मार्केट इस तरह से लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा था और मार्केट में स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपनिंग हुआ और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश किया। आज मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होता है और ओपनिंग होने के बाद मार्केट पहले नीचे आता है और इसी एरिया के आसपास मार्केट में सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है और एंड में मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर इसी एरिया के आसपास मार्केट क्लोज करता है। तो यहाँ पर क्या सवाल है? तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि मार्केट फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, ये गैप को कंप्लीटली फिल करेगा या मार्केट यहाँ से नीचे वापस आ जाएगा और मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हो सकता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, मार्केट जैसे यहाँ पर मार्केट गैप का फॉर्मेशन किया, इस गैप को मार्केट फिल नहीं किया। यहाँ पर मार्केट गैप का फॉर्मेशन किया, गैप को फिल नहीं किया। यहाँ पर मार्केट गैप का फॉर्मेशन किया, गैप को फिल नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है जब मार्केट इस तरह से गैप का फॉर्मेशन करता है, कंप्लीटली गैप को फिल नहीं करता है और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, कहीं पर लास्ट डे मार्केट यहाँ पर क्लोज करता है और क्लोज करने के बाद मार्केट क्या करता है, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे तो आता है लेकिन इसी गैप को कंप्लीटली फिल नहीं करता और आधे से मार्केट ऊपर चलने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है जब मार्केट में स्ट्रांग बाइंग प्रेशर या फिर स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर लास्ट डे क्लोज करता है और उसके अगले दिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है। तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है और इस गैप को कंप्लीटली फिल नहीं करता है, उससे पहले मार्केट नीचे आ जाता है, यानी कि यहां पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। तब उसी हिसाब से जब मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है और इस गैप को कंप्लीटली फिल नहीं करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। कुछ आधा गैप छोड़ के मार्केट अगर ऊपर चला जाता है तो यहां पर मार्केट में स्ट्रांग बाइंग प्रेशर है और मार्केट में बायर्स ज्यादा मार्केट को बाइंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए मार्केट ऐसा करता है, गैप को कंप्लीटली फिल नहीं करता है। यानी कि यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर जो मार्केट में इतना ज्यादा स्ट्रांग गैप डाउन ओपनिंग हुआ, यहां पर किसको फायदा हुआ? यहां पर सेलर्स को भी फायदा हुआ। सेलर्स को फायदा हुआ इसलिए मार्केट में सेलर्स ने क्या कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा बहुत बायर्स का भी एंट्री हो गया। क्योंकि यहां पर मार्केट का सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ यानी कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, यानी कि मार्केट में यहां पर सेलर ट्रैप का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो इसको देखते हुए यहां पर मार्केट में क्या हुआ, बायर्स ने अपना पोजिशंस बनाना शुरू कर दिया और उसके हिसाब से मार्केट कुछ टाइम तक ऊपर गया। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है, ये गैप जो है, इस गैप को कंप्लीटली फिल करेगा या नहीं करेगा? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सेलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर मार्केट में सेलर्स नहीं है तो मार्केट में क्या होगा, फिर से ऊपर जाएगा। जब तक सेलर्स प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो जाते, जब तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं होता, तब तक मार्केट ऊपर जाएगा और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये गैप फिल हो जाएगा। लेकिन मार्केट में यहां पर सेलर्स हैं, अगर यहां पर सेलर्स हैं और सेलर्स ने इतना ज्यादा सेलिंग किया कि मार्केट में इतना ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो इस सेलर्स क्या करेंगे, इसी एरिया के आसपास फिर से सेलिंग करेंगे और मार्केट को फिर से नीचे लेकर चले आएंगे। तो उसी हिसाब से यहां पर हमें देखना होगा कि यहां पर इस एरिया पर सेलर्स एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं या फिर बायर्स मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। मार्केट हायर एरिया पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, क्या हो रहा है उसको देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, गैप फिल करेगा या यहीं से मार्केट नीचे आ जाएगा। तो जिस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से भी हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहां पर और थोड़ा सा गैप पेंडिंग है, मान लीजिए 300 400 के आसपास, मान लीजिए 300 के आसपास
गैप पेंडिंग है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ जाए, या फिर मार्केट फिर से इसके ऊपर इस तरह से बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये गैप भी फिल हो जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पर मार्केट में सेलर्स का पोजीशंस बनता है, मार्केट में यहाँ पर सेलर्स एग्रेसिवली सेलिंग करते हैं, तो मार्केट बेरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा और इस गैप को फिल कर लेगा। तो यहाँ पर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम समझते हैं हम इसमें किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं आज मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे आता है और इसी एरिया पर मार्केट में फिर से बाइंग होता है। यहाँ पर बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी कि 22,273 का यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट है और उसके नीचे जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो 21,743 से लेकर 21,808 तक का ये जो एरिया है, ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट एरिया है। और उसके बाद मार्केट का जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है और मेजर रेजिस्टेंस एरिया है वो ये गैप एरिया है, जो 22,928 से लेकर 23,022 तक है। यानी कि यहाँ पर मार्केट में 23,000 का भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए 22,500 का भी मार्केट में एक साइकोलॉजिकल लेवल है और इसी लेवल के आसपास आज मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे, अगर मार्केट इस एरिया के आसपास फ्लैट ओपनिंग होता है और ओपनिंग होने के बाद मार्केट में बाइंग होता है, तो डायरेक्टली हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। क्यों ऊपर जा सकता है, देखिए यहाँ पर मार्केट डबल बॉटम का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाता है, फिर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है, यानी कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, यानी कि यहाँ पर मार्केट में इस तरह से बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, अगर मार्केट में फिर से बाइंग होता है तो क्या होगा, मार्केट में इस तरह से फिर से बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होगा। यानी कि मार्केट यहाँ पर अगर बाइंग देखने के लिए मिलता है, बुलिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है और इसी रेजिस्टेंस को मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो उसी हिसाब से मार्केट अगर इसी एरिया के आसपास कहीं पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करता है, बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है, तो हम बाय से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट ये हाई को ब्रेक कर सकता है और उसके बाद इसी रेजिस्टेंस को मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसके नीचे आ जाता है, मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ इस एरिया के आसपास, ओपन होने के बाद मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आ जाता है, तो डायरेक्टली हम सेलिंग नहीं करेंगे। एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर इसी एरिया के आसपास रिट्रेसमेंट होता है और उसके बाद सेलिंग होता है, तो मार्केट में सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट नीचे आ सकता है और ये जो 22,273 का जो सपोर्ट बनाया है, इसको मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद हम सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है, इस एरिया के आसपास कहीं पर गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था, जितने लोगों ने यहाँ पर सेल किए होंगे सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर मार्केट इनका स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए फिर से ऊपर जा सकता है। यानी कि अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होने के बाद इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है या नहीं जाता है। अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बाय साइड ट्रेड के लिए यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसको मार्केट ब्रेक कर देता है तो डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे। इस तरह से एक रिट्रेसमेंट के बाद हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से फॉल कर सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए इस एरिया के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद क्या होगा, जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर सेलिंग होता है तो मार्केट क्या करेगा, इनका स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो उसी हिसाब से हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फिर से बाइंग होता है तो डायरेक्टली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर फिर से गैप एरिया पेंडिंग रहेगा और उसके बाद मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन लेकर नीचे आता है तो फिर से हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से नीचे फॉल कर सकता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं मार्केट में पहले स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है,
इसी एरिया के आसपास मार्केट में सेलिंग होता है, मार्केट नीचे आता है और फिर मार्केट में जब बाइंग होता है इसी एरिया के आसपास मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है और अगले दिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाता है और मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गैप मार्केट में पेंडिंग है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि मार्केट फिर से इस गैप को फिल करने के लिए जाएगा या मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में प्रीवियस रेजिस्टेंस आ चुका है। तो क्या यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाएगा या फिर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाएगा, वो भी कैसे पता चलेगा? अगर मार्केट में यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल हैं, सेलर्स अगर यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट नीचे आएगा। अगर मार्केट में यहाँ पर सेलर्स नहीं है तो बायर्स तो मार्केट को ऊपर पुश कर ही रहे हैं, वो मार्केट को ऊपर और भी पुश कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। तो मार्केट अगर इसी रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट में सेलर सेलिंग करने की कोशिश करते हैं तो प्राइस फिर से नीचे आ जाएगा और मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा। तो कल हम इसमें किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश किया। आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसी एरिया पर मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, मार्केट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर मार्केट फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है और इसी रेजिस्टेंस एरिया पर फिर से रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, मार्केट नीचे आ जाता है। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह से मार्केट में एक एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम इस तरह से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो कल हम इसमें किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर 50,771 से लेकर 950,906 तक का यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस है और नियरेस्ट सपोर्ट जो है 50,030 का यहाँ पर एक मार्केट में सपोर्ट लेवल है और उसके नीचे जो मेजर सपोर्ट एरिया है 49,166 से लेकर 49,291 का यहाँ पर मेजर सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट मान लीजिए इसी एरिया के आसपास कहीं पर ओपनिंग होता है और ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता है तो डायरेक्टली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है तो सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर सस्टेन होता है, बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है, तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं होता है, फिर से नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, बायर्स ट्रैप हो जाएंगे और उसी हिसाब से हम इसके नीचे सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से नीचे फॉल कर सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होता है इसी एरिया के आसपास, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो हम सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं इस लेवल के नीचे, क्योंकि 50,000 का मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, डायरेक्टली नीचे आ जाता है और यहाँ पर प्राइस इस लेवल के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है और यहाँ पर मार्केट अगर नीचे सस्टेन नहीं होता है, डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, तो इसका क्या मतलब होगा, जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पर हंटिंग करेगा, बायर्स ट्रैप का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। और जहां और इसी एरिया के आसपास जितने लोगों ने सेलिंग किए होंगे उनको भी मार्केट ट्रैप करेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। डायरेक्टली जितने लोगों ने यहाँ पर सेल करेंगे उनको भी मार्केट ट्रैप करते हुए फिर से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर नीचे आने के बाद प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो बाय करेंगे, लेकिन इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है, बेयरिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है, तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट में अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्या होगा, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट डायरेक्टली नीचे आएगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 50,000 का भी साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करते हुए बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन करेगा तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद डायरेक्टली नीचे आ जाता है,
और इसके नीचे प्राइस सस्टेन होने की कोशिश करता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से फॉल कर सकता है। तो जिस हिसाब से मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।